मारू महला पहला श्लोक पतित पुनीत असंख्य हुए हर चरनी मन लाग। पतित पुनीत असंख्य हुए हर चरनी मन लाग। 68 तीर्थ नाम प्रभु नानक जिस मस्तक पार। सखी सहेली गर्भ गहेली सुशह की एक बात सुहेली। जो मैं बेदन सा किस आँखा माई। 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 हर बिन जियो ना रहे कैसे राखा माई। हर बिन जियो ना रहे कैसे राखा माई। जो मैं बेदन सा किस आँखा माई। जो मैं बेदन सा किस आँखा माई। हर बिन जियो ना रहे कैसे राखा माई। हर बिन जियो ना रहे कैसे राखा माई। जो मैं बेदन सा किस आँखा माई। जो मैं बेदन सखी सहेली गर्भ गहेली। सखी सहेली गर्भ गहेली सुशह की एक बात सुहेली। सुशह की एक बात सुहेली। जो मैं बेदन सा किस आँखा माई। जो मैं बेदन सा किस आँखा माई। हर बिन जियो ना रहे
सखी सहेली गर्भ गहेली, सखी सहेली गर्भ गहेली, सुन शह की एक बात सुहेली, सुन शह की बात सुहेली, जो मैं बेदर्द सा किस आका माई, जो मैं बेदर्द सा किस आका माई, हर बिन दियो ना रहे कैसे राका माई, हर बिन दियो ना रहे कैसे राका माई, जो मैं बेदर्द सा किस आका माई, जो मैं बेदर्द। हो दुहागण खरी रंझानी, हो दुहागण खरी रंझानी, गया सुजोबन तन पछतानी, गया सुजोबन तन पछतानी, हो दुहागण खरी रंझानी, हो दुहागण खरी रंझानी, गया सुजोबन तन पछतानी, गया सुजोबन तन पछतानी, जो मैं बेदर्द सा किस आका माई, जो मैं बेदर्द सा किस, हर दिन दियो ना रहे कैसे राका माई, हर दिन दियो ना रहे राका माई, जो मैं बेदर्द सा किस आका माई, जो मैं बेदर्द। दाना साहिब सिर मेरा, दाना साहिब सिर मेरा, दाना साहिब सिर मेरा, दाना साहिब सिर मेरा, खिदमत करी जन बंदा तेरा, खिदमत करी
दर्शन कैसे रहूं स्नेही, बिन दर्शन कैसे रहूं स्नेही, जो मैं बेदन सा किस आँखा माई, सा किस आँखा माई, हर दियो ना रहे कैसे आँखा माई, हर बिन दियो ना रहे, जो मैं बेदन सा किस आँखा माई, जो मैं बेदन सा किस आँखा माई, हर बिन दियो ना रहे कैसे आँखा माई, हर बिन दियो ना रहे कैसे आँखा माई, हर बिन दियो ना, हर बिन दियो ना, हर बिन दियो ना रहे कैसे राखा माई। रहाओ। प्यारी साध संगत जी, शब्द असी गायन किया है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के 990 अंक से सुशोभित है। इसका सिलेख है मारू महला पहला, मारू राग विच गुरु नानक पातशाह का ये शब्द है। इस शब्द विच गुरु पातशाह ने जिहड़ी बोली वरती है वो स्त्रीलिंगवाचक है, फैमिनिन जेंडर विच शब्द उचारिया गया। जदों कदे भी असी स्त्रीवाचक शब्द देखांगे तां ऐसे सारे शब्द जितने भी होंदे हैं गुरु पातशाह साडे वो रिश्ते नाते उन्हां सारियां दे अखरां नूं वरतदे ने प्रतीक वजों। सारी दुनिया समझती है दो किस्मां दी फिलॉसफी। एक फिलॉसफी है जिसनों पर्शियन फिलॉसफी कह सकते हैं या अरबी फिलॉसफी कह सकते हैं, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी या जूडाइज़म की फिलॉसफी। उहदे विच काउंट किया जाता है रब इंसान की माशूका है और इंसान रब जी का आशिक है। लेकिन भारत की संस्कृति विच मन्निया जाता है कि रब असी सारे इंसानों का पति है, शो है, मालक है। असी गुरबाणी विच पढ़ते हैं तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। इसका मतलब ये होया ना तो गुरबाणी वो वाली फिलॉसफी मनती है ना ये वाली मनती है। गुरबाणी सिर्फ रब जी नूं एक ओमनी प्रेजेंट गॉड, सब जगह हाजर नाजरता वाला रब तस्वुर करती है। उसनूं कहती है आप सत किया सब सत। रब जी सच्चे ने और उन्हें सारी सृष्टि सच्ची बनाई है। फिर कहते हैं इस सच्ची सृष्टि विच रब जी आप वसते ने। साध संगत जी बहुत सिंपल है, यदि कोई खोज नहीं करनी पड़ती। फिर असी सोचिए रब जी ने सृष्टि बनाई है, आप सत, आप सच्चे ने, किया सब सत, उन्होंने सब कुछ सच्चा काम किया है। रब जी कोई भी फॉल्स, कोई भी सूडो, कोई भी फोनी, कोई भी झूठ की क्रिएशन नहीं करते हैं।
झूठ दी सूडो फोनी हिपोक्रेटिक क्रिएशन करता है मेरा मन। ਜਦੋਂ मेरा मन झूठ की क्रिएशन करता ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जग रचना सब झूठ है। जान ले रे बीत कोई मेरे मन समझ, तू जिहड़ी अपनी रचना करता ना है तो जैसे जलते बुध बुधा उपजे बिन से नीत। तेरी रचना झूठी है, रब जी की रचना झूठी नहीं है। फिर और सिंपल, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त। उत्पत्त होता उत्पत्ति, भगवान से सारी उत्पत्ति हुई है। असी कह रहे हैं आज सच जुगाड़ सच है भी सच नानो कोसी भी सच। सासंग जी ABC तो पढ़ते हैं बाणी, ऊड़ा एड़ा तो पढ़ते हैं, मीनस बिगनिंग तो पढ़ते हैं। पुरानी इन्हें मैनू कल दसिया सी, इन्हें मैनू 200 साल पहला दसिया सी, इन्हें 8000 साल पहला कहा सी ये सृष्टि सारी झूठ है, ये सब माया है, ये टब्बर मोह माया है, सोना पैसा माया है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, ये सृष्टि बिनसनहार है। असी यही सब ने सुनिया है ना। सो ना मैं यदि सुननी है ना यदि सुननी है ना यदि सुननी है, मैनू ना बिल्कुल शुरू तो मेरे गुरु पातशाह जी की बाणी नू पढ़ के समझण का यतन करना। मैं बोरोड नॉलेज नहीं लैनी, मैं किसी होर दी अक्ल दी ऐनक लगा के गुरु पातशाह जी नू नहीं समझना। मैनू गुरु पातशाह जी के मुताबिक गल समझाओ तो गुरु पातशाह कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानो कोसी भी सच। तो गुरु पातशाह मेरे कह रहे हैं जपजी साहब अंदर जी दी विचार तुसी 9 बजे टाइम TV चढ़ती कला ते लगातार वेख रहे हो। मेरा मन कुड़ियार है, बट सारी बाहर दी सारी सृष्टि अते सतगुर दी मत लैके मेरी अंदर दी सृष्टि सच्ची बनाते ने। मन कूड़ी बनाता है, पर रब जी दी पहला अशुद्ध का उच्चारण कर लिए। अशुद्ध उच्चारण असी रोज करते हैं, सोई सोई सदा सच साहिब साचा सच्ची नहीं, कुछ नहीं पता लगता। या उच्चारण करते हैं सोई सोई सदा सच। असी जो अपनी टोर विच पाठ कर रहे होंगे तो असी करते हैं सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नहीं, असी इंज पढ़ते हैं। पर सहजे आराम दे नाल पढ़ांगे ना तब बहुत आसान हो जाएगा। 2 अखर निखेड़ लिए सोई सोई मेरे रब जी, सोई सोई सदा सच। कौन सदा सच? साहिब साचा साची नहीं। सो उच्चारण बनेगा सोई सोई सदा सच। कौन? साहिब साचा। इस तरह जो तुम पढ़ांगे ना तो आराम दे नाल अपने घरां विच जदों पाठ करांगे बाणी की समझ पैंदी जाएगी। उच्चारण बड़े टिक के आराम नाल करांगे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। ये सारी नाई, ये सारी नियमावली, ये सारी सृष्टि, ये सारी सृष्टि का नियम उन्हों का सच्चा है। सच्चे नियम वाले नूं सत नाम कहते ने, जिदा नामना सच्चा होवे साचा साहिब साच नाए, उहदा न्याय भी सच्चा है। तेरे घर सदा सदा है न्याऊ। जिन्हों रब जी के सच्चे न्याय उत्ते बाणी अनुसार विश्वास आ जाता है, दृढ़ता हो जाती है। दृढ़ता होने नाल आत्मा बलवान हो जाती है। वो इंसान ये सवाल बिल्कुल छोड़ देता है। वो जी जेड़े बेईमानियां करते हैं वह वधदे फुलते हैं, जेड़े झूठ बोलते हैं हेरा फेरियां करते हैं, एयर कंडीशन कारां और घरां च रहिंदे ने, जेड़ा मेहनत की कमाई करता देखो गरीब हो जाता है। वीर जी इंज क्यों होंदा है?
नहीं, वो ये सवाल छोड़ देंगे ने, वो कहते ने रब जी के घर न्याय सच्चा है, रब जी के नियम के मुताबिक इस तरह नहीं होता। ये बाहर साढ़े कोई निज़ाम इस तरह बने हुए ने कि चोर उचक्का चौधरी बन जाता है या कूड़ फिरे प्रधान वे लालो हो जाता है, लेकिन रब जी की दरगाह विच केवल ते केवल पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगाह मान। पंच का मतलब 5 नहीं होता, पंच का मतलब होता है चुन चुन के चंगे चंगे गुण, सिरमौर गॉडली क्वालिटीज़, चुन चुन के चंगे चंगे गुणों नूं पंच कहते ने। सत, संतोख, दया, धर्म, हिम्मत, नम्रता, हलीमी, मिठास, हमदर्दी, सबर, ये सारे पंच ने। ते पंच 5 नहीं होंदे, बेअंत होंदे ने। थाल विच 3 वस्तु पई हो, 3 का मतलब 3 नहीं होता है। यह गुरसागर रत्नी भरपूरे है, ये भी सिर्फ 3 वस्तुआं ही नहीं ने, बेअंत ने। इस पॉइंट ते यह गल दृढ़ करके रखनी है कि असी 1, 3, 5, 7, 11, 72, 68, 50, 18,000 इन्हां सारिया गिणतियां के चक्कर च नहीं पैना। गुरु पातशाह बाणी अंदर 8 पैर आराधे भी कहते हैं, तो कहते हैं 37 पैरी 7 भला भी ये पढ़िया पास। हूँ गुरु पातशाह मैं 7 पैर मन्निया करा या 8 पैर मन्निया करा, ये तो एक दुनियावी सिस्टम इकाई रखी हुई है। मैनू इन्हां गिणतियां दे अल्फाबैट्स दे इस न्यूमरिकल नंबर तो छुटना है। असी न्यूमरिकल नंबर डेटा गिणतियां के चक्करां विच फसदे हां, तां करके असी कहते रहते हैं फलाने दे इन्ने लख तनख्वाह है, फलाणिया ने इन्ने लख करोड़ कमाए, भारत ने या देश ने इतनी एक ने स्टॉक मार्केट इतनी चढ़ गई। सानू गिणतियां मिणतियां दी ना कहानी पसंद होती है, वो साडे दिल में एकदम छूंदी है। जे किधरे कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक आध बंदा मर जाए, साडे दिल में नहीं छूंदा है। जे अचानक होता है 5,000 बंदे इकट्ठे मर गया, फिर साडा मत्था खनक जाता है, क्योंकि सानू गिणतियां की आदत पई है। गिणतियां तो छुटना है। गुरमत 3 भवन नहीं मनती, गुरमत 9 खंड नहीं मनती, गुरमत केवल 9 द्वारे नहीं मनती। ये सिद्धा जोगियां दियां बोलियां ने। इस शरीर के मोटे मोटे अखरां विच समझना होए तो 9 द्वारे इन्हों कहते हैं, लेकिन गुरु पातशाह कहते हैं ये तो अनेकों द्वारे ने। मेरा एक एक रोम द्वारे ने। जिस नगरी दे ढेर सारे द्वारे दरवाजे होन, उस नगरी नूं द्वारका नगरी कहते हैं। ढेर सारे द्वार, मेरा एक एक रोम रोम श्वास लेता है, साडा एक एक रोम रोम बेअंत रोम बेअंत इस शरीर अंदर मोड़ियां, साडे अंदर बेअंत ख्याल आंदे ने, चंगे भी मंदे भी। सो असी वापस अपने सब्जैक्ट दे आइए कि गुरु पातशाह बाणी दे अंदर इस तरह अखर वरतते हैं। इन्हां अखरां दे पिछे भाव अर्थ नूं असी लेना है। गुरु पातशाह तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। गुरु पातशाह ते रब नूं भ्राता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। इसदा मतलब केवल शौ नहीं कहते हैं, ते ना केवल माशूका कहते हैं, ना केवल आशिक कहते हैं, ना केवल मनते हैं कि सारी धरती के जितने जीव ने असी सारे रब जी की स्त्रियां, एक पुरख सबाई नार, ये सारे अखर गुरु पातशाह वरतते ने। क्योंकि गुरु पातशाह रब जी नूं कह रहे रब का रूप रंग रेख पे कोई नहीं है, कोई रब जी बारे बयान ही नहीं कर सकता है। तू तसव्वुर करना है रब मेरा कैसा है, तसव्वुर करके रब के गुण अपने जीवन च लियाने ने। सो अज असी अपने
इस टॉपिक रहाओ की पंक्ति तो पहला इस टॉपिक का उपर जिहड़ा श्लोक है उन्होंने समझ लीए, फिर असी रहाओ जावांगे। श्लोक है, श्लोक पतित पुनीत असंख होए हर चरनी मन लाग। पतित तो पुनीत हो जाते ने, असंख होए, असंख का मतलब असंख लोग पतित से पुनीत नहीं हो जाए होंदा। असंख का मतलब होता है बेअंत मेरे मंदे ख्याल। मेरे बेअंत मंदे ख्याल हैं, मेरे बेअंत अनलिमिटेड मंदे ख्यालों नूं असंख दे बदले जपजी साहब विच पाताला पाताल भी कहते ने। अंदर गुज्जे छुपे हुए मंदे ख्याल। एक एग्जाम्पल बनाते हैं, असी अपने बेटे का विआह किया, असी अमृतधारी हो गए और असी सोचा असी गुरुद्वारे जाने हाँ, असी तो मुंडे कुड़ी वालों ने कहा सिर्फ 3 कपड़ियां कुड़ी दे दिओ। लेकिन जो कुड़ी घर आई असी कुड़ी नूं कुछ भी गुस्सा नहीं किया कि तू दाज लैके नहीं आई, लेकिन रिश्तेदारां ने कहना शुरू किया या लोगों के घरों में उन्होंने पुत्र के विआह ते वधिया वधिया कारां ते साजो समान मिलिया। मेरे अंदर जी अचानक ख्याल आया, हाँ असी तो कुछ भी नहीं लिया, ए मेरा गुज्जा दबिया होया पताल विच मंदा ख्याल। इन्हों कहते हैं पताला पताल लख, पर चंगा ख्याल आगास आगास। इस तरह मेरे बेअंत चंगे या मंदे ख्यालों के मुताबिक एक ख्याल की लिस्ट आती है। असंख जप असंख भाव के बदले अगली पौड़ी शुरू होती है, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। किसी नूं नहीं क्या चोर हराम खोर, किसी नूं नहीं क्या मूर्ख। बाणी की कसवट्टी ते असी समझ रहे हैं। बाणी चाहे ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरतै सब किस तेरा पाना। पाना की है? रब जी का नियम सिस्टम। रब जी के नियम सिस्टम मुताबिक है, जैसी संगत तू करता है वैसा तू बन जाता है, इसनू तू नहीं चेंज कर सकता। यह सिस्टम अपनी जगह लागू रहेगा। इमन जैसा सेवे तैसो होए, तेहे कर्म कमाए। जैसी संगत बचपन तो करेगा, जैसे संस्कार, जैसे माता पिता कोल पलेगा। ऐसी जिन्हों के घर ठहरे हाँ, वो माता पिता बड़ी निमरता नाल सेवा करते हैं, पुत्रां नूं भी नाल आ गई। पर माता पिता आकड़े होन, हर काम नौकरां नूं ऑर्डर करते रहन, बच्चे भी नौकर नूं ऑर्डर करेंगे। माता पिता जे शराब पीन, बच्चे भी शराब पीनगे। जैसी संगत असी जिथों भी लेंदे हाँ, मेरा मन वैसा करैक्टर, वैसी शख्सियत का किरदार बन जाता है इंसान। सो उस लिस्ट विच गुरु पातशाह कहते हैं असंख मूर्ख अंध घोर। मेरे अंदर अनेका मूर्खा वाले ख्याल हैं जिहड़े मैनू अज्ञानता विच रखते हैं, अंध घोर विच रखते हैं। असंख चोर हरामखोर, मैनू दूजियां दी चीज़ खो लैनी, लै लैनी पसंद है। मैं एहसान फरामोश हो जाने वाले बड़े ख्याल आते हैं। मैं थैंक्स नहीं करता। आज वो बच्चा मैंने कह रहा सी, वीर जी बार बार आप हर बात पे थैंक यू क्यों बोलते हो? सानू सब नूं आदत पई हुई है ना, साडा कोई इंसान काम कर देवे, साडा मित्र होवे, साडा नेड़ता दा होवे, या साडा पति पत्नी या माँ प्यो बच्चे होवन, तो असीं उन्हां नूं थैंक्स थोड़ा करते हैं। पर जे असीं उन्हां नूं थैंक्स कर दईए तो वो कहंदे ने
ये बार बार क्या थैंक्स करने की जरूरत है? आगे से मत बोलना थैंक यू। नहीं नहीं, मैंने देखो ना, आगे से नहीं बोलना थैंक यू। साथ संगत जी, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, थैंक यू बोलना। निक्की निक्की गल ते थैंक यू बोलन दी जाच सीखांगे ना, तब पता की होएगा, जिहड़ी सुखमनी सा बीबियां पढ़दी हैं वो वाली चीज़ की सानू प्रैक्टिस आ जाएगी। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। जय प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। इसका जय प्रसाद जिस रब जी की कृपा दा सदका। थैंक यू करना आ जाएगा, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब निक्की निक्की गल ते नौकर नौकरानी, कार दा ड्राइवर, रिक्शे वाला, मेरे घर दी वोटी, मेरे घर दा पति, मेरे माँ प्यो, मेरे बच्चे, कोई भी काम करन एक दूजे नूं नम्रता नाल एप्रीशिएट करना आ गया ना, थैंक यू निकल ही जाएगा। पर अज साडा काम उल्टा है, थैंक यू ते की करना है, असीं ते नुक्स कड्डदे हां। 99 दिन काम ठीक करे साडी वोटी, टाइम सिर चाह देवे, एक दिन ना देवे, एक दिन गुरुद्वारे लेट हो जाए, एक दिन अपनी बीमारी करके देर नाल उठ पाए, सारे घर वालों नूं सुआ के सोंदी है साडी माँ या साडी पत्नी, और सवेरे तू मैनू वक्त सिर चाह नहीं दी, मेरा पानी गर्म नहीं किया। एक दिन 99 दिन का कोई थैंक्स नहीं, पर जो 99 दिन का थैंक्स किया होंदा, आत्मा द्रवी होती, मन कोमल होता, मन छेती नाल नुक्स पकड़ के रूड बिहेव ना करता। देखो ना, असी मां बारे की पढ़ते हैं, सुत अपराध करत है देते, सुत अपराध करत है देते, जननी जीत नरा कसते, जननी जीत नरा कसते, जी अत क्रोध करे करता, जी अत क्रोध करे करता, ताभी जीत नरा कसमाए, ताभी जीत नरा कसमाए। राम भैया बारिक तेरा, राम भैया बारिक, काहे न खंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस शब्द दा रावा, रामैया मुबारक तेरा, मैं तेरा बच्चा हाँ, मेरा अवगुण कट क्यों नहीं देंदे। पर जिथों असी टॉपिक नूं चुक रहे हैं, उथों पॉइंट ये समझना है, सुत अपराध करता जेते जन्नी चीत ना राखस देते, वो उसनों उसदे अवगुण नूं बच्चे दा माफ कर देंदी है मां। जे अत क्रोप करे करता है तां भी जीत ना राखस माया, फिर नहीं कहती नहीं 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 तू कल मैं सत श्री अकाल नहीं सी बुलाई, कल मेरे पैरों में मत्था नहीं टेकिया सी, तेनों फुलका नहीं पका के देंगी, तेनों दूध नहीं देंगी, तेनों गोदी नहीं बिठावांगी, तेनों छाती नाल नहीं लावांगी, तेरे मत्थे ते हाथ नहीं फेरांगी, तेनों असीस नहीं देंगी। नहीं इंज नहीं करती है। असी सारे मां बन सकते हैं, असी सारे एक दूजे का अवगुण माफ कर सकते हैं, पर ये सारा असी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि असी निक्की निक्की गल ते पैट करना, एप्रीशिएट करना, थैंक यू करना दी प्रैक्टिस करते नहीं हाँ।
कल तो रिक्शे ते बैठोगे ना, टैक्सी ते 3 व्हीलर ते बैठोगे, ਉਹ जितनी पेमेंट मंगे वाधू भी जे मंग लवे ਤਾਂ भी ਉਹਦੀ पेमेंट ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਭਈਆ ਥੈਂਕ ਯੂ, आपका शुक्रिया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਝੂਠੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर आप पे अगली विंडोज खुल दिया जान गया। फिर माया किसको बोलते हैं पता लगेगा। माया मेरे मन दे मंदे ख्यालों नूं बोलदे ने। रब जी दी किसी चीज नूं बनाई नूं माया नहीं बोलते ने। द वे आई लुक एट, मनु कोई भी स्त्री नजर आए उसनूं मैं देखा और देख के कहा यह हर का रूप है। उसनों वेख के कहा वेख पराइया चंगिया मावां धीआं भैणां जाने। वेख के कहा पर स्त्री को मात बखाने। तो की होएगा, देखण दा नजरिया बदल गया। लेकिन वो कहते ए सारी सृष्टि झूठ है, स्त्री झूठ है, हाथ ना लाओ ब्रह्मचारी हो जाओ, सोने नूं हाथ लाओ, माया नूं हाथ ना लाओ। मेरे मन दे मंदे ख्याल, मेरे मन दे मंदे ख्याल पतित तो पुनीत हो जाते हैं। कदों? हर चरनी मन लाग, जदों मेरा मन रब जी दे चरना दे नाल जुड़ता है। साध संगत जी, रब जी दे चरण गुरु ग्रंथ साहिब जिस पीढ़े ते प्रकाश किया गया उस पीढ़े दे पावियां नूं नहीं कहते ने। पालकी दियां 4 थल्ले पावे ਜਿਹੜੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਮਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ। मेरे मन की मत कुमत है, तुहाडी दित्ती हुई मत सुमत है। तुहाडी सुमत अनुसार जियां मैं सुखी हो जाता, अपनी मन की मत अनुसार जियां तो मैं दुखी रहता हाँ। क्यों क्यों मैं दुखी रहता मन की मत नाल? मेरा सारा कुछ मन तन भागो चलता है, सारा कुछ। मेरी अखा मेरा कहना नहीं मनदियां, मेरे कन मेरा कहना नहीं मनते। मैं कन्ना नूं रोज़ कहता बई तुसीं निंदा ना सुनिया करो, पर कन्ना नूं बहुत अच्छी लगती है निंदा, किसी की भी गल करो। यदि प्रैक्टिस करनी हो ना निंदा नहीं सुननी, तुहानूं कभी भी कोई किसी की गल सुनाए फोन उत्ते या मिल के या ब्याह शादी ते या गुरुद्वारे बैठ के या लंगर खान वेले कित्थे भी कोई भी मिले ना, उनको मेरे कोल ना किसी दियां गल्लां सुनन दा टाइम नहीं है। और वैसे भी आजकल मैमरी चिप का जमाना चल रहा है, कितने गीगाबाइट तुहाडी मैमरी है, तो कहना शुरू कर दो मेरी मैमरी बहुत थोड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਇਤਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੈਂਡ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫਿਕਸ ਅਪ yourself so that you don't have spare time to talk about others, to criticize others। वेल बचे ही ना, इतना अपने आप को बिजी रखा जाए चंगे कम्मां वास्ते, आपे छुटता जाएगा ना। निंदा छोड़नी नहीं पेगी, निंदा बूहे दे बाहर खड़ी रहेगी, वेट करेगी कब तुम वेले हो और मैं कब अंदर आऊं। इस तरह काम करो तो घर बाहर खड़े रहते हैं। मिल साधु खंडल खंडा है, सच की मत लई बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते हैं। और पता है वेले नहीं ने,
ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ, ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ, ਹੂਸੋਐਵਰ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ पिछले जन्म की किस्मत के मत्थे लिखे भाग। पिछले जन्म में तो तुम बोल रहे हो मैं इंसान था ही नहीं, तुम बोलते हो पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली जानवर गाय सप थे। अच्छा तब कौन से भाग लिखे थे भी? साध संगत जी साड़ी बार तुहानू पुस्तक मिलेगी, जपजी साहिब दी 3 पुस्तकां मिलणगियां। पहली मिलेगी कुकर तो गुरु साहिब रब्बी गुण, दूजी मिलेगी आद सच जुगाद सच वाली रब्बी रजा, तीजी जपजी साहिब की मिलेगी सचियारा किवें बनी है। यह 3 पुस्तकां बाहर मिलणगियां। पूरा जपजी जिसकी विचार असीं सांझ कीती है। इस तो इलावा 2 वाइट कलर दी वड्डियां पुस्तकां मिलणगियां, जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उहदे विच असीं 16 शब्दां दे अर्थ समझण दा यतन कीता है। ते इन्हां पुस्तकां दे विचकार जिहड़े शब्द सांझ कीते ने वो शब्दां दे अर्थ तुसीं उत्थों देखण दा यतन करना। तब मत्थे भाग पिछले जन्म की किस्मत के बदले, इस दे बारे साडी पुस्तक होर आई, उसका नाम असीं रखिया जीवन मुक्त, जिउंदियां दी मुक्ति अवस्था। गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक मरण तो बाद मुक्ति नहीं मिलती। गुरमत इस शरीरक डैथ तो बाद मुक्ति का फलसफा नहीं मनती। गुरमत कहती है जीवतियां मर रही है, जीवन मुक्त अवस्था, जीवत मरण की अवस्था। शब्द मरो फिर जीवो, सद ही ता फिर मरण ना होई, हमेशा की मुक्त अवस्था। साल्वेशन आफ्टर डेथ का फलसफा गुरमत नहीं मनती है। कैनेडा तो एक मैगजीन निकलती है, उन्होंने एडिटर वगैरह उन्होंने सब मैं जानता नहीं सी। उन्होंने मैनू लैटर आया कि असी 70-80 आर्टिकल के बारे सोचा है कि इस सबजैक्ट उत्ते पुस्तकां लिखिया जान। आवागमन गुरमत अनुसार किसनूं कहंदे ने? असीं तुहाडे अगे बेनती करते हैं कि तुसीं आवागमन उत्ते पुस्तक लिखो। तां असीं यह जीवन मुक्त पुस्तक लिखी सी। गुरमत अनुसार आवागमन किनूं कहंदे ने? मत्थे लिखे भाग किनूं कहंदे ने? पूर्वले कर्म किनूं कहंदे ने? जम किनूं कहंदे ने? स्वर्ग किनूं कहंदे ने? नर किनूं कहंदे ने? भूत प्रेत बेताल किनूं कहंदे ने? इस तरीके दे असीं उहदे अंदर टॉपिक्स रखे ने। ये सारा कुछ होया क्यों? क्योंकि एक दिन मनु मेरे नानी जी पूछते ने कि गुर सेवा ते भगत कमाई ताबे मानस दे ही पाई। मैं छोटा सी, काफ़ी छोटा सी। वो बाणी याद कराते सन और कराते कराते नाल नाल अर्थ दसन की कोशिश करते सी। मैनू पसंद नहीं सी, बोरिंग लगता सी। एक दिन उन्होंने पूछा मैनू, गुर सेवा ते भगत कमाई ताबे मानस दे ही पाई, ਇਹਦੇ अर्थ की करेगा? सो जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 की प्रीफेस के अंदर असी ये सांझ की है कि जो उन्होंने पूछा तो मैं उन्होंने अर्थ सिंपल दसे। गुर सेवा ते भगत कमाई, मैं गुरु की सेवा की, भगती की, ताबे मानस दे ही पाई, ता मनुखा दे ही मिली। छुटदे ही मेरे नानी जी पूछते ने मैनू, किहड़े कुत्ता बिल्ली नूं तू सेवा करदिआं देखिआ है? भाई कोई कुत्ता बिल्ली सांप ठूआ गां मझ गुरु की सेवा करता पिया ते करन तो बाद वह बैनीफिट उन्होंने मिलिया मनुखा दे ताबे मानस दे ही पाई। उन्होंने क्या और मैं एम्बैरस हो गया, ठठम भर गया मैं। तो मैं क्या माता जी फिर ये की अर्थ बनते ने? ओ
अजकल के जमाने के अनुसार यूनिवर्सिटियां स्कूल कॉलेज नहीं पढ़े हुए सी। शी यूज्ड टू से मैं अनपढ़ हाँ, पर गुरबाणी खोज के पढ़ते सन। मैं हैरान होंदा, अजकल के पढ़े लिखे लोग कहते ने गुरबाणी समझ नहीं आती, एंड उन्होंने लोग कहेंगे कि वह तो अनपढ़ सी, स्कूल एक कॉलेज पढ़ी ही नहीं, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गई, पर वो बाणी सहजे सहजे समझ समझ के पढ़ते सी। तो बाणी की गहराई के भाव अर्थ अंदर जाते सन। ए सामने जोड़े भूआ जी बैठे ने जिन्होंने कल राती सैमीनार क्वेश्चन किया जो जोरू से नावनी, इस तरह साडिया मावां धीआं भैणां नूं उठदियां बैठदियां रोटी खांदियां डाइनिंग टेबल ते परिवार जदों बैठा होवे बाणी की सांझ करनी चाहिए है। किहड़े विआह ते किहड़ी ज्वैलरी पानी है, किहड़े कपड़े पाने ने, लिफाफे च किन्ने पैसे पाने ने, बर्थडे किहदा आ गया तो एनीवर्सरी किहदी मनानी है, इन्हां गल्लां दी सांझ दा कुछ फायदा नहीं है। पानी की खोज करनी चाहिए दिन रात। सो उन्होंने मैनू क्या गुर सेवा ते भगत कमाई, मैनू कह रहे ने ओए भुपिंदर सिंह, जे तू गुरु की सेवा अते भगती कीती मीनस गुरु नू फॉलो किया, चरण चलो मार्ग गोबिंद किया, गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस दे पाई, ता तू मन के मनुख है, अदरवाइज तू करतूत पशु की मानस जात है, तू मनुख है ही नहीं, तू मनुख मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, तू मनुखा वाला चमड़ा लपेटिया होया है, मनुख है नहीं। इस करके इंग्लिश असी सेंटेंस बनाया असी एक कहना छोड़ दिए वी आर ह्यूमन बीइंग्स। नो, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बिकमिंग ह्यूमन्स। असी बाणी पढ़ के जिन मानस ते देवते की ये करतन लागी वार, मेरा करतूत पशु वाली आदत है, मेरा अवतरण हो गया, मैं नीवे किरदार का इंसान बन गया वा, मनु मुड़ के देव पद चंगे गुणा वाला इंसान बना दियो, निर्मल कर्मा वाला। इथों गल समझ आती है पिछले जन्म के किस्मत लिखे मथे भाग नहीं होता, इस जन्म विच जींदे जी जो मैं कर्म कमांदा हाँ वो वाली डेस्टिनी वाले मथे भाग असी आप लिखते हाँ। मस्तक भाग मंदेरे, पहले मैं समझदा भी मेरे थॉट प्रोसेस अंदर पताली किहड़े मंदे मंदे ख्याल हन, ते मस्तक भाग मंदेरे नूं सतगुर दी मत लै लैके मस्तक भाग मंदेरे मिटांदे हाँ, कूड़ दी मत छोड़ते हाँ। वही तो असीं रोज जपजी साहब सवाल लैके चल रहे हाँ, किव सचियारा किव सचियारा किव मेरे मंदे ख्याल हैं, मैं कुड़ियार हाँ, मस्तक भाग बंदेरे मेरे मिटाओ, कुड़ियार तो सचियार किवें होवां। जदों मस्तक भाग बंदेरे मिटा लैंदे हाँ तां सतगुर दी मत लैके गुर किया साकार कमाओ वाले चंगे कर्म करते हाँ, इन्हां नूं कहंदे ने मस्तक भाग चंगेरे लिख ले। जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे का मतलब है जिन्होंने सतगुर की मत लई वो मस्तक ते चंगे गुणा वाला जीवन लिख लेंदे हैं, वो अपने भाग चंगेरे बना लेंदे ने।
जिस मस्तक भाग ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਮੀਨਸ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ 8 ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 60 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਠਿਆ ਜਾਣਾ, 60 60 ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਸਠਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਦਿਮਾਗ ਸਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਸਵਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। 60 ਤੇ 8 ਮਿਲਾ ਕੇ 68 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਰਹਾਉ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਦਨ ਸਾ ਕੀ ਸਾਖਾਂ ਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹੈ, मैं किनू कहा। बेदन की है मंदिर चढ़ के मंदिर चढ़ के नीर भर छत ते खड़ी हाँ, मंदिर चढ़ के पंथ निहारो रस्ता वेख रही हाँ, नैन नीर भर आयो, मेरी अखा च पानी आ गया। क्यों? देश छत्र मेघ घटाघट दाम चमक डरायो, दाम चमक डरायो, सीध अपने प्रीतम प्रभु शो नाल विछड़ी हुई हाँ। कौन कह रहा है? सत संगत जी, असी ना सच की संगत करते हैं। जे सच की संगत नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली मनना पेगा कुसंगत ही चाह किधरे। जदों सच की संगत करते हैं गुरबाणी अनुसार सच की संगत ही रब जी रहते हैं। विच संगत हर प्रभ वसै जियो, कहो कबीरे कहिए काए साध संगत बैकुंठे आए। सच की संगत बैकुंठ होती है, बैकुंठे च रब जी वसते ने। मैं रब जी की संगत च नहीं हाँ, क्योंकि मैं सच की संगत नहीं कर रही। मेरी मत हुण तुसीं कदी नोटिस करना, साडा कदी नितनेम मिस हो जाए या साडा कदे कोई शब्द मिस हो जाए या साडा कोई गुरमत दा समझण दा समा चला जाए, सानू जरा भी मन अंदर अफसोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि सानू बाकी दुनिया के काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। कितने सारे ऐसे शब्द ने, कितने सारे ऐसे प्रोग्राम ने, एक दिन भी जे लगातार शब्दों की विचार चल रही है, जपजी साहब की चल रही है, जे टीवी ते प्रोग्राम आ रहा है जिस तरह साडा लिविंग ट्रेजर का लगातार तुम सुन रहे हो, मिस हो जाए मन अंदर ख्याल नहीं आता भी कोई कीमती रतन जवार माणी खीरे मेरे अज मिस हो गए हैं। सानू दूजिया चीज़ों की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है।
ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ मैं बेदन सा कि साखा माई हर बिन जियो ना रह कैसे राखा माई। मैं सच दी विचार किते बिना नहीं रह सकती। असी सच दे विचार तो टुटना होवे ना, तुसी कदी नोटिस करना असी थां ते जांदे हां। इस करके प्रैक्टिस देखण तो बाद साडे घर विच ना तुसी नोटिस करो साडे नाल कई जगह की वापरदी है, साडे घरां 'च भी वापरदी है। असी डाइनिंग टेबल ते बैठे हाँ, बैठिया रोटी खांदे आया चाह पींदे आया शब्द दी विचार छिड़ पई। किसी बच्चे ने किसी बुजुर्ग ने शब्द दी विचार या कोई सवाल पूछ लिया। हुण जदों उन्होंने पूछ लिया असी आंसर करन लग पे। खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाह पीनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आइटमां इतनी जरूरी नहीं ने। लेकिन खांद्या खांद्या असी जो विचार सांझ की विचों घर दी बीबी या होर वो आ गए जी चलो हुण खा लिया ना सब, चलो भांडे चुको। रोला पैना शुरू हो गया। वो कह रहे नहीं मैं रख देंगा, वो भांडे खड़क रहे ने। सारी सच दी विचार डिस्टर्ब हो गई। पर जिसनू रब जी दे नाल जुड़ना है कोई कहा रोज खाते ही आ यार, वो रोज भांडे चुकते ही आ ना। आज इस वेले रतन जवाहर माणिक की विचार हो रही है। साडे घरां 'च प्रैक्टिस नहीं है। दूजा पासा जे साडा बच्चा बाणी पढ़े बाणी खोजे तो माता पिता को थोड़ी हाथ च खुरक होनी शुरू हो जाती है। ना वो कई ज्ञानी बन जाएगा, ये बस यही करता रहेगा, काम काज नहीं करेगा। तीजा साडे एक सज्जन मैनू कहते हैं असी ना मैं तुहाडा ना लिविंग ट्रेजर पूरा सिस्टम तैयार कर देंगा। अच्छा जी सिस्टम तैयार करो। जो वो सिस्टम तैयार करने आए तो सिस्टम तैयार करने वाले मेरे मिंदरपाल वीर जी ने मैनू शब्द की विचार चो एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैं नाल शब्द विचार करन लग पिया। असी सारे शब्द विचार इन्वॉल्व हो गए। वो बैठे रहे सिस्टम तैयार करने वाले सज्जन और सिस्टम तैयार करने वाले सज्जन सुनी जा रहे हैं। असी पौना घंटा लग गया एक शब्द की विचार गुरबाणी दे रतन जवाहर माणिक कीमती पॉइंट्स चो एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। करते गए विचार होती गई। उन्होंने अगों मैनू कहा हो गई और बहुत गल्लां, आओ हुण काम की गल करिए। अच्छा असी निकम्मियां गल्लां कर रहे सी। अच्छा तुसी सिस्टम टाइम सिर शुरू करा दोगे, टाइम सिर भोग पा दोगे, सारा सिस्टम बड़ा वधिया हो जाएगा। इनू बहुत कीमती काम कहते हैं। और नहीं जी तुसी हुण सारिਆਂ ने खा लिया ना, भांडे भी तो टकाने लाने ही ने ना, असी बीबियां ने भी तो सोना ही होता है ना, माई ने भी तो घर जाना ही होता है ना, ये काम तो रोज करते ही हाँ। पर कदों यह बीतना जाके मैं सच की विचार करनी है। जो मैं सुखमनी साहिब गई सी 40 दिन बीबियां करदियां रही गुरु अर्जन पातशाह शहीदी दे, उस सारिया बीबियां भुल गई 365 दिन के सुखमनी साहब करी दा भी है। फिर सिर्फ किट्टी ते ही करन जाइदा। मैं एक माता जी को पूछ ही लिया इतने प्यार नाल 40 दिन क्यों करते हो सुखमनी साहब, बाकी क्यों नहीं करते? कहते कई ना नूंहां धीआं दे ना घर बच्चा होना होता है, पुत्र उन्होंने हो जाए, इस करके असीं सुखमनी। मैं क्या वाह, एक पासे गुरु अर्जन पातशाह शहीदी मना रहे हो, दूजे पासे तुहानूं पुत्र की अपनी ख्वाहिश लगी हुई है, पोतरे दी। दूजे भाव के नाल नहीं पढ़ना, रब जी नाल जुड़ना है ना, मन अंदर वेदना होनी चाहिए। हर दिन जियो ना रह कैसे राखा माई। मैं जा रही हाँ, साडियां बीबियां रल के ना असीं सुखमनी साहब करांगे। असीं ना आस्ता आस्ता सुखमनी साहब विचारदियां हाँ, असीं 24 अष्टपदियां पढ़ के पूरा भोग नहीं पादियां, असीं एक अष्टपदी आराम आराम नाल समझदियां, एक दूजे नाल साझ करदियां हाँ, फोन करदियां हाँ। देख अज दे सुखमनी साहब विच इह वाला श्लोक की कहता है, देख ऐसे बारे की समझाया है। इनू सतसंगत कहते हैं। जदों इहदे बिना मन ना रहे, हर बिन जियो ना रहो रह कैसे राखा माई। पर ये अंदर दी कैमिस्ट्री की गल चल रही है। जदों मत कहती है मन जी तुसी तो सीधे पासे पै गए हो, तुसी मेरे शौह हो, साईं हो, मालक हो मेरे सिर दे, मेरे सारे शरीर दे चौधरी हो, ड्राइवर हो, राजा हो, सुल्तान हो। तुहाडी सोचने मुताबिक मेरी बॉडी चलती है, तुसी ते रब नाल जुड़ गए हो। मैं नहीं सीधे पासे पई, मैं विछड़ी हुई हाँ।
सखी सहेली गर्भ गहेली। सखी सहेली गर्भ गहेली का मतलब होता है गर्भ होता है हंकार। गहेली मीनस जिसने हंकार का पल्ला फड़िया होया है। सखी सहेली किनू कहते हैं? मेरे एक एक इंद्रे ज्ञानेंद्रे नू, मेरी सुरत मत बुद्ध नू सखी सहेली कहते हैं। जे उसनू सीधे राह पाना होए ना तां पढ़दे हां सखी आओ सखी बस आओ सखी सखी आओ बस हसी पीर का मंगल गावे, हसी पीर का मंगल गावे, हसी पीर का मंगल गावे, हसी पीर का मंगल गावे। तज मान सखी तज मान सखी तज मान सखी मत अपने प्रीतम भावे, मत अपने प्रीतम भावे, मत अपने प्रीतम भावे। सखी आओ सखी बस आओ सखी। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सखी सहेली गर्भ गहेली। जदों सुरत मत बुद्ध उच्ची ना होवे, अखा नक कन ये सीधे पासे वास्ते सुनिया नहीं मनते ने। इस करके असी इस जीव दे नाल चंगे बोल नहीं बोलते हाँ। बाहरों सानू पता है गाली नहीं निकालनी चाहिए। बच्चा बोरू करता है, साडा बच्चा गालां कढ़ना सीख जाता है ते वड्डे उन्होंने कहते ने गाल नहीं कढ़नी चाहिए। जबान कहना नहीं मन रही। साध संगत जी, जेड़े घरां विच गालां कढ़ियां जांदियां ना वो नरक होंदा है। जेड़े घरां विच बाणी पढ़ी जाती है, नम्रता प्यार नाल छोटे बच्चे नूं भी सत्कार नाल बुलाया जाता है, वो घर स्वर्ग होंदा है। क्योंकि गुरु पातशाह साडी रसना सवारदे ने, साडी बोली सवारदे ने। जिस जबान नाल बाणी पढ़दे हां, इस जबान नाल नौकर नूं धी भैण बच्चे ननाण भरजाई सस देर दराणी जठाणी किसी नूं भी गालां नहीं कढ़दे हां। सखी सहेली वास च नहीं है ना, पता है कि गाली नहीं निकालनी। इधर स्वाद नहीं जा रहा है, रस ना तोड़ने सलाह चली तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए औरत की जिचर हर रस पल्ले ना पाए। जो ही हर रस पल्ले पेगा तो रब 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 नहीं करांगे। वो तो होता डरदी रब रब करदी। असी रब को डरांगे नहीं, प्यार भाख्या पाओ अपार दी बोली बोलांगे। उहदे विच इजहार ही बहुत होंदा है। नम्रता दियां अखां पलकां, बॉडी लैंग्वेज रूड नहीं रहती है, पिठ नहीं करते हाँ, कोमलता सीख सकते हैं। नौकरानी जरा जा गलत काम कर दे या नौकरानी इधर आ ये बत्ती बुझा, ऐसे बस कह सकते हैं नौकरानी पार्वती दीदी आप इधर आ सकते हैं, बत्ती बुझा सकते हैं। बोल बदल गए, सब्र आ गया, संतोख आ गया, मीठी बोली आ गई। ये क्या कर दिया? ऐसे ना प्लेट टूट जाती है ना, आगे से इसको ऐसे रख सकते हो। बोली बदल गई। बहुत सिंपल है, बड़ा सादा है, पर साड़ी काया कलप हो जाती है। अगला सीखे ना सीखे, मन्ने या ना मन्ने, पर मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़नी है। वो दो मित्रा की गल याद है जी असी टेपा सांझ की हुई है।
कार जा रही है, ढेर सारे खोते आ गए ने। ये वाला ड्राइवर जिहड़ा कार चला रहा है, इस पासे वाला कार का शीशा उतार के कहता है, खोते शाह जी, खोते भाई साहब जी, ओ खोते मियाँ, जरा जल्दी चले जाओ, सानू काम ते जाना है। जिहड़ा कार दे इस पासे बैठा सी ਉਹਨੂੰ कहता है, बड़ा मूँह बना बना के कह रहा, खोते मियाँ, खोते शाह जी, खोते भाई साहब जी। खोतिया नूं तेरी बोली समझ आती है, जिहड़ा मूँह बना बना के मिठा मिठा बोल रहा है। कहता मैनू पता है खोतिया नूं मेरी बोली समझ नहीं आती है, पर मैं प्रैक्टिस कर रहा ताकि मेरी आदत बिगड़ ना जाए। बस सखी सहेली गर्भ गेली सुन छे कि एक बात सुहेली। रब जी की गल सुनो ना, शायद शब्द के अंदर रब जी नाल जुड़े हुए मन की गल चल रही है। हो दुहागण खरी रंजानी, मैं ना मत जिहड़ी रब जी तो विछड़ी हुई है ना, बहुत दुखी हाँ, दुहागण हाँ। जदों असीं डुअलिटी च होईए ना कि इन्हें मैनूं दो सुनाइयां, चार सुनावा कि ना सुनावा, ना लोकी की कहणगे, ਇਹਦਾ मतलब मैं डुअलिटी च हाँ। लोकी की कहेंगे, समाज की कहेगा, दुहागण, डुअलिटी, संसार, खटका, तौखला, फिकर, चिंता, लोकी की कहेंगे। हो दुहागण खरी ने जानी, गया सो जोबन तन पछतानी। जो मैनू अपनी अकल उत्ते ज्यादा माण सी ना, वो जोबन तन गया। कदों जाता है? जदों सच की मत लेंदे आ। सच की मत लेना ही तो मनुख मुनकर है। मनुख सच की मत ले ले तो सच्चा बनना पै जाएगा, जिस करके मनुख सच ना सुनता है। सच जदों शीशे अगे खड़े हो ना, अपनी करूपता नज़र आती है। इस करके जेडे करूप होंदे ने, वो शीशे अगे नहीं खड़ा होना चाहते हैं। वो शीशे उत्ते कपड़ा दे देंदे ने, वो शीशे नूं वट्टा मार के तोड़ देंदे ने। इस ही साडे समाज विच जो सच बोल रहा होए, लोग उहदा मूँह बंद करा देंदे ने, लोग उहनूं वट्टे मारदे ने, लोग उहदी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम शीशा दिखा रहे हो और शीशे में मुझे मेरी करूपता नजर आ रही है। गया सो जोबन तन पछतानी। एक बारी सच ले लो ना, झूठ का तन गया। तू दाना साहिब सिर मेरा, मन नूं क्या जा रहा है? मन जी तुसी रब जी साहिब की मत लई है, तुसी सारे शरीर दे दाना बिना सियाणे बन गए हो। खिजमत करी जान बंदा तेरा, सच की खिजमत करो तो बंदा बन जाते हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हारी होए। तो जो असी सारे तुहाडी खिजमत करांगे तो असी भी तुहाडे जन बन गए ना। भगत नानक अंदेशा है, कहते यही तो अंदेशा है, यही तो तौखला है, यही तो खटका, यही चिंता है, फिक्र है। शास्त्री जी का मतलब चिंता फिक्र छड़नी चाहिए है। असी पूरा सैमीनार किया, बार तुहानूं टेप मिलेगी, निक्की 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 ढेर सारिया गल्लां दी असी बेकार की चिंता करते रहंदे आ। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता करने की लोड़ नहीं है। पर इस शब्द अनुसार ये चिंता करनी चाहिए है। बिन दर्शन कैसे रहूं स्नेही। जे चिंता करनी है, वो अंदर से डिस्कस किया, चिंता करनी है, इस गल की चिंता करो कि घर बुजुर्ग क्यों उदास बैठे ने। इस गल की चिंता करो कि बुजुर्ग तरस रहे ने, सानू कोई एक बारी सत श्री अकाल ही बुला दिया करे। बुजुर्ग तरस रहे ने कि एक बारी मिठाई बुला लो, पैसे थोड़ा ना मंगते पे। हाँ, बुजुर्ग तरसते पे ने कि साढ़े को दिन च एक बारी आके क्या करो, माता जी पिता जी की हाल चाल है। साढ़े घरों में बुजुर्ग गोडे दर्द ने, मंजे ते बैठे ने, रुल रहे ने, साड़ी शक्ल देखना चाहते ने, पर सानू वेल ही नहीं है। सानू अपने मान, पैसे कपड़े ते मान है, अपने जोबन ते मान है। इस गल की चिंता करिए कि सतगुर की मत बिना मैं किवें रह सकती हाँ। मैं सतगुर की मत ले बिना मेरा जीवन दुहागण वाला हो जाता है।